कि साजी निवाज जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम हर पल सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी कृपा से हमें संतों महापुरुषों के सुंदर सुंदर वचन सुनने का मौका मिलता है। सच्चे पातशाह जो भी ये वचन हम सुनते हैं, इन्हें अपने जीवन में हम कर्म रूप में उतार पाएं। कहते हैं कि सतगुरु के लिए ही ये शब्द है कि सतगुरु तो समर्थ है। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। तू जो चाहे तो पहाड़ों को हिला सकता है, तू जो चाहे तो रोतों को हंसा सकता है। तुम्ही में तो समाये हैं कई समुंदर, तू जो चाहे तो मेरी किश्ती को किनारे लगा सकता है। सच्चे पातशाह आप सब कुछ कर सकते हो, आप जी के हाथ में ही है। और कहते हैं कि जब आत्मा और जीव दुख और सुख में सम रहता है, अपने भाव सम रखता है, डुलायमान नहीं होता, तो उस जीव को मोक्ष अवश्य मिलता है। जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी बहन सविता शर्मा जी के विचार आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। सात संगत जी, सतगुरु की जब कृपा होती है तब ऐसे महात्मा हमारी जिंदगी में आते हैं जो हमें जीना सिखाते हैं। वे सतगुरु का जीवन में क्या महत्व है ये भी बताते हैं। ऐसे ही इस बहन ने बताया है। ये बहन कहती है कि जब कभी भी मुझे महात्मा श्री इंद्रजीत शर्मा जी जो इनके पति हैं, इनके साथ प्रचार यात्राओं में जाने का अवसर मिला तो कुछ न कुछ नया अवश्य सीखने को मिला। कई संत महापुरुष झोपड़ियों व कच्चे मकानों में रहते हैं जहाँ पानी बिजली की समस्या है, इसके बावजूद भी जब उनके घर जाने का मौका मिला वो इस कदर खुश होते हैं जैसे स्वयं सतगुरु आ गए हों। अपनी भक्ति में कोई पूरी तरह तल्लीन, कोई गिला शिकवा नहीं, निराकार प्रभु व सतगुरु पर अटूट विश्वास। कहते हैं कि जहाँ हमें एक या आधा घंटा बिताना मुश्किल लगता है, वहाँ ये संत महापुरुष पूरी जिंदगी बिताते हैं बिना कोई गिला शिकवा किए। यही कहते हैं कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, गिले शिकवे अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें समझाया है। ये महापुरुष इन लाइनों पर पूरी तरह से कर्म रूप में उतर रहे हैं। ऐसे ही फिर इस बहन ने बताया कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज वे परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी की हजूरी में मालवीय नगर में 12 जनवरी 1974 को मेरी शादी हुई। तब मैं 22 या 23 साल की थी। उन दिनों बाजपुर के सत्संग भवन में भी रहने का अवसर मिला। दिन रात महात्मा सेवा करवाते वे कहा करते, सविता जी किसी के साथ बैठकर निंदा चुगली नहीं करनी, अगर कहीं ऐसा हो रहा हो तो बहाना बनाकर वहां से निकल जाना। इसी प्रकार भगत कोटुमल जी ने कहना, सविता जी संत निरंकारी पत्रिका या अवतार उपदेश या मिशन की कोई पुस्तक नियमित रूप से पढ़ा करो। कहते हैं कि ये काम इन महात्माओं की कृपा से, प्रेरणा से दासी ने किए भी। और कहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर भी इतने अच्छे संस्कार सतगुरु ने भरे कि वो भी गुरमत पर चल रहे हैं। फिर इस बहन ने बताया कि एक बार बाजपुर में कहीं सत्संग में जाने का मौका मिला। काफ़ी संत महापुरुष थे। खाने से पहले महापुरुष हाथ धुलवाने के लिए पहले शर्मा जी के पास आए। शर्मा जी हाथ धोने शुरू करते उससे पहले ही भगत जी कहने लगे, शर्मा जी गलती मत करना। शर्मा जी ने तुरंत हाथ पीछे कर लिए। आगे भगत जी कहने लगे, आपके प्रमुख भाई
भाई साहब गुरदयाल सिंह जी हैं, पहले उनके हाथ धुलवाओ। अर्थात अपने से पहले संतों महापुरुषों के आदर सत्कार का ध्यान रखो। आप पीछे हटकर रहो। पहले जो भी संत महात्मा हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, पहले उनको आगे करो, उनको आदर मान दो। इसी तरह यहाँ भी ये समझाया गया कि हमने एक तो कभी भी गिला शिकवा नहीं करना, और हमने ये जो हमारे मिशन की बुक्स हैं इनको पढ़ना भी है और इन पर विचार भी करना है और उनको अपने जीवन में उतारना भी है। और फिर ये भी समझाया कि हमने अपने से पहले जो भी संत महात्मा हमारे साथ हैं, पहले उनको आदर मान देना है, पहले उनको आगे रखना है। इसी तरह फिर आगे समझाया कि एक बार अल्मोड़ा जा रहे थे, रास्ते में भगत जी प्रश्न पूछने लगे कि अपने गुण बताओ। तो बहन सविता जी कहते हैं, मैंने कहा भगत जी गुण तो कोई नहीं है, अवगुण ही हैं। तो कहने लगे गुण भी तो है, वो बताओ। थोड़ी देर में कहने लगे, कहते हैं कि मेरे पति से कहते हैं चलो आप बताओ। तो आगे से उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता है, हमारे अंदर तो अवगुण ही हैं, गुण तो कोई नहीं है। तो भगत जी ने कहा जब भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन करे तो आपने हमेशा अपने अवगुणों को आगे रखना है और दूसरों के अपने अवगुणों को ही आगे रखना है और दूसरे के गुणों को आगे रखना है। दूसरों से गुण ग्रहण करने हैं और अपने अवगुण देखने हैं। जब ऐसा करोगे तो आपके अंदर अवगुण जो है तो निकलते चले जाएंगे। गुण ही गुण आपने छांटने हैं और अहंकार रहित जीवन जीना है। फिर कहते हैं कि एक दिन भगत जी के साथ शर्मा जी अजमेर जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में पूछा, शर्मा जी कैसे पहचानोगे कि यह आत्मा की आवाज़ है या मन की आवाज़ है? लेकिन उत्तर भी एक ही लाइन में देना। इसका समाधान भी भगत जी ने ही किया। कहने लगे सीधी सी बात है, जो आवाज़ गुरु की आवाज़ से मिले वो आत्मा की आवाज़ है, जो आवाज़ गुरु की बात से ना मिले वो मन की आवाज़ है, क्योंकि मन तो हमेशा अपनी ही मर्जी करता है। यहाँ पर भी यही समझाया कि हमने हर पल गुरु के आगे समर्पित होना है। जो गुरु कहे सो कार कमावे, जो भी गुरु का आदेश आए, जो भी गुरु कहे वही हमने मानते चले जाना है। वही अपनी आत्मा की आवाज़ है। हमने कभी भी मनमत को बीच में नहीं लाना। मनमत को मन की आवाज़ कहा गया है। यहाँ पर भी हमें यह सीखने को मिली है कि हमने हमेशा जो भी जैसा भी गुरु का आदेश आए, सेवा के लिए, सिमरन के लिए, सत्संग के लिए, हमने उसको अपने जीवन में धारण करते चले जाना है। बोलों से बात नहीं बनने वाली। बोलों से अगर बात बन जाती तो फिर कर्म करने के लिए कहा ही ना जाता। बोलों से बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी जब हम इन बातों को अपने जीवन में धारण करते चले जाएंगे। जैसे कहते हैं कि अगर खाना हमारे पास पड़ा है, हमारे आगे पड़ा है, जब तक हम खाना अपने मुख में नहीं डालेंगे, गले से नहीं उतारेंगे, तब तक वह हमारे पेट में नहीं जाएगा। हमारी भूख नहीं ख़त्म होगी। हमारी भूख तभी मिटेगी जब हम खाना अच्छी तरह से अपने मुख में डालकर, अच्छी तरह से गले से उतार कर अपने पेट में डालेंगे, तभी वह खाना हमारे अंदर जाएगा और हमारी जो शरीर की भूख है वो ख़त्म होगी। जो आत्मा की भूख है वो सत्संग सेवा सिमरन से ही पूरी होती है। फिर आगे बहन जी ने कहा कि सन 2001 में नया घर लिया तो भगत कोटूमल जी के चरण डलवाए। सब खाना खा रहे थे, साथ ही बहुत ही तारीफ भी कर रहे थे। थोड़ी देर तक भगत जी सुनते रहे। फिर हम दोनों को बुलाया और कहने लगे, ये चावल क्या आपने बनाए हैं? हमने कहा नहीं। फिर सब पदार्थों के बारे में पूछने लगे। हमने कहा नहीं, हमने नहीं बनाए। फिर कहने लगे, ईश्वर की बनाई वस्तुएं इकट्ठी करके महापुरुषों को अर्पित कर दिया, इसमें तुम्हारा क्या? हम उसी समय उनके सामने नतमस्तक हो गए। हमने कहा तब वह भगत जी कहने लगे, जब भी महापुरुष
तारीफ करें तो उस समय भी बचना चाहिए, कहना चाहिए कि हे सतगुरु, यह सब तेरी कृपा द्वारा संभव हुआ है, हमारे में तो कोई भी गुण नहीं है, इससे हमारी भक्ति बची रहेगी। इस प्रकार जब जीवन में विवेकी संत समझाते रहते हैं तो जीवन में अहंकार कभी भी नहीं आता। साथ संगत जी, इस बात से भी हमें यही सीखने को मिला है कि जब भी कोई अभी कहता है कि नहीं ये खाना बहुत अच्छा बना है, या आप सेवा बहुत करते हो, सत्संग बहुत करते हो, उसी समय सतगुरु का सिमरन शुरू कर देना है कि हमारा कुछ नहीं है, सच्चे पातशाह का है, ये सच्चे पातशाह ने हिम्मत दी है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। तन मन धन हमने पहले प्रण में ही जब इस सतगुरु निरंकार को दे दिया है तो फिर हमारा तो कुछ भी नहीं है। ये जिस तरह चाहे सेवा ले सकता है, जिस घट से भी चाहे सेवा ले सकता है, सत्संग करवा सकता है। कहते हैं कि अवतार उगावे सिफत हरि दी, जिस तो आप गवावे है, साथ दी सेवा ओ कर सके जिस तो आप करावे है। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, शक्ति देने वाला भी यही है, करवाने वाला भी यही है, बुलवाने वाला भी यही है, हमारा तो नाम कर देता है, करने वाला ये सब कुछ है, लेकिन नाम हमारा कर देता है कि हमने किया है, लेकिन हम बीच में कुछ नहीं है। हमने अपने आप को निकाल देना है, हमने इस सतगुरु निरंकार को ही हर पल आगे रखना है कि सच्चे पातशाह की कृपा से ही हो रहा है। ये जो हमारे श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, ये भी इसकी कृपा से ही। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं कि हम एक श्वास भी अपनी मर्जी से ले सकें। इस तरह यहाँ भी हमें सीखने को मिला है कि हमने जीवन में अहंकार नहीं आने देना। सत्संगत जी दासी जब भी किसी महात्मा से कहती है, किसी बहन से कहती है कि आप जी ने विचार बहुत अच्छे किए हैं, आप जी ने गीत बहुत अच्छा बोला है, आप जी सेवा बहुत करते हो, तो आगे से वो महात्मा यही कहते हैं कि नहीं, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, हमारे अंदर कोई इतनी लियाकत नहीं है, ये तो सतगुरु की कृपा है। हर समय सतगुरु को ही आगे रखती है, सतगुरु को ही जो पहल देते हैं, कहते हैं कि उन्हीं के अंदर ही ज्ञान ठहरता है। इसी तरह फिर ये बहन जी ने बताया कि सन 1980 में जब दिल्ली के साकेत क्षेत्र में रहने लगे तो जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। तो कहते हैं कि ऐसे विपरीत समय में हमें माता कौशल्या मोदी जी ने बहुत हौसला दिया। उन्होंने अपने घर की सुख सुविधाएं छोड़कर हमारे घर में उबली हुई दाल खाकर बहुत सारे आशीर्वाद देने और कहना कि यह कठिन समय भी सहज ही निकल जाएगा, हेवा सिमरन सत्संग करते रहो। उन्होंने हर समय सत्संग की ही प्रेरणा दी। संगत जी यहाँ भी ये बहन यही कह रहे हैं कि उबली हुई दाल का मतलब कि हमने जो भी रूखा सूखा खाना उनके आगे रखा, उन्होंने लंगर रूप में वो प्रवान किया और हमें आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, ऐसा समय भी आया कि एक वक्त भूखे भी रहना पड़ा। ऐसे समय भी महापुरुषों ने हमारा हौसला बढ़ाया। JRD सत्यार्थी जी भी कहते कि बेटी सत्संग नहीं छोड़ना, हर समय शुक्राने का भाव बनाए रखना, सदा गुरु व निराकार से जोड़ते थे। अगर कुछ तिल फुल सेवा हो जाती तो महापुरुष ढेरों आशीर्वाद देते थे। इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी हौसला बना रहता था। महापुरुषों की आशीर्वाद भरी वाणी तब तो सच नहीं लगती थी, लेकिन समय के साथ संतों महापुरुषों के सब आशीर्वाद सच हुए। यह सतगुरु की ही कृपा है। अनेकों अभावों के, अनेकों कमियों के बाद भी कभी भी मन में ऐसा ध्यान नहीं आता था कि जब कुछ मिलेगा तभी संगत व सेवा करेंगे। सतगुरु की रहमत से संतों महापुरुषों के आशीर्वाद समय अनुसार पूर्ण होते रहे। अब सतगुरु की बहुत कृपा है। निरंकार से यही प्रार्थना है, यही याचना है कि बच्चों सहित हमारी सुमति बनी रहे। सत्संग सेवा सिमरन निष्काम भाव से करते चले जाएं। जो कहे कि मेरा इष्ट सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं। उस समय बाबा हरदेव सिंह जी महाराज थे, लेकिन अब हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं। कहते हैं कि हमने सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के हर गुरसिक से, उस भगत
या बच्चे से भी डर कर रहें और उसका आदर सत्कार पूरी तरह से करें। जैसे दासी ने पहले भी कहा है कि हमने हर एक से डर कर रहना है। जो ये कहे कि मेरे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं, उनके हर एक गुरसिक से हमने डर कर रहना है, हर एक का आदर मान करना है, कभी भी हमसे कोई गलती ना हो जाए। हाँ संगत जी, ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे हैं। कहते हैं, एक बार एक महात्मा बता रहे थे, कहते हैं कि ऐसे घर हैं जो समागम सेवा में इतना इतना समागम सेवा देते हैं, इतनी इतनी हजारों लाखों रुपए की वो समागम सेवा दे देते हैं। उनके घर भी कच्चे हैं, उनके घरों में कहते हैं कि प्लस्तर भी नहीं है, सिर्फ ईंटें खड़ी हैं और जो छतें हैं वो भी कच्ची बनी हुई हैं, और फिर भी वो इतनी इतनी समागम सेवा करते हैं। वो कहते हैं कि यही हमारा असली कर्म है कि हमने सेवा करनी है, यही हमारे साथ जाना है जो भी कर्म है। और कहते हैं कि इतना उनके मन में ध्यान है। कहते हैं कि एक जगह तो ऐसी है कि अगर वो कोई छोटी सी चीज़ भी ले लेते हैं तो वो उसके नाम का भी वो स्लिप कटवाते हैं। कहते हैं कि हमें सतगुरु की कृपा से मिली है, हमारा कुछ भी नहीं है, हम क्या देने वाले हैं, हमें सतगुरु निरंकार दे रहा है, हम इसका दिया खा रहे हैं। हम तो मांगते हैं, ये हमारा दाता है, इसको सब पता है, इसको हमारी सब फिक्र है, और जो भी ये दे रहा है हमारे लिए बहुत ही अच्छा दे रहा है। हम इतना सोचते भी नहीं हैं, ये हमारी सोच से भी ज़्यादा दे देता है। हम इसके आगे जिक्र ही करते हैं, ये हमारी फिक्र करता है। लेकिन हम जिक्र इसी बात का करते हैं कि हमें सेवा सिमरन सत्संग मिले। जब सेवा सिमरन सत्संग मिल जाता है, संतों महापुरुषों का संग मिलता है, तो संत महापुरुष आशीर्वाद देते हैं। साधु बोले सहज सुभाए, साध का बोला व्यर्था न जाए। संत महात्मा जो भी आशीर्वाद दे देते हैं, वो आशीर्वाद एक ना एक दिन पूर्ण जरूर होता है। संतों महापुरुषों के वचन कभी भी खाली नहीं जाते, एक ना एक दिन जरूर पूर्ण होते हैं। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी सतगुरु के प्यारे प्यारे बच्चे बनकर सतगुरु के चरणों की रज लेते हुए, संतों महापुरुषों का आदर सत्कार करते हुए, सतगुरु की बात को मानते हुए हम लायक बच्चे बने और सतगुरु को हम खुश कर पाए। यही आशीर्वाद सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज से मांगते हैं। गुरु माता जी, हम सब पर मेहर करो, आप जी जैसा चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना दो, हमारे अंदर संतोष धन दे दो। सच्चे पातशाह, जो भी आप दे रहे हो हम हर पल यही शुक्र गुजार करें। जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे माता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। कहते हैं कि जो भी सबका भला मांगते हैं, कहते हैं कि जब हम दूसरों का सबका भला मांगते हैं तो उसमें हम भी समाये होते हैं, सब में हम भी आ जाते हैं, तो हमारा भला तो अपने आप ही हो जाता है। इसी तरह संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, सबके सुख का अपने मन में जो भी भाव बनाएगा, सच मानो निश्चित ही वह जन खुद सुख से भर जाएगा। भला सोचते जो औरों का खुद अच्छे बन जाते हैं, सच्चाई के साथ रहें तो खुद सच्चे बन जाते हैं। सब कुछ पीछे रह जाता है, नेकी ही संग जाती है, मालिक की दरगाह में जाकर नेकी काम आती है। कभी किसी का बुरा सोचना सबसे बुरी बुराई है, कहे हरदेव भला कर सबका, इसमें तेरी भलाई है। हमने हर पल हर एक का भला ही मांगते जाना है। सबका भला करो करतार, साडी मंग है दातार। सारे जग विच सुख दे चैन दे दातिया। सच्चे पातशाह सारे संसार में सुख चैन देना आप जी सब कुछ कर सकते हो, आप जी दाता हो। सच्चे पातशाह जानी जान हो, अंतर्यामी हो, घट घट वासी हो, है जानी जान दाता। मेरी हर कमी तू जाने, तू ही है झोली भरनी, तेरे भरे खजाने तैथों ही मंगा दाता। हथ किधरे न फैलावा, कर मेहर मेरी माता, तेरा नाम ना भुलावा। स्वासां दे मणके तैनू सिमरती जावा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।